जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आज आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने, इस देश के सामने आ रही है, और वो समस्या है बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी के कारण करोड़ों युवा, होनहार युवा देश छोड़ के भाग रहे हैं, गुलाम बनने को मजबूर हैं इस बेरोजगारी के कारण। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, बुभुक्षु किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करेगा। लेकिन इन सरकारों को भी धिक्कार है, इनकी योजनाएं इस प्रकार की नहीं है जिससे कि हमारे युवाओं की तरफ ये कुछ ध्यान दें, उनका भविष्य अच्छा बनाएं। बस इनकी योजनाएं तो इतनी ही रहती हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, चाहे इस देश के युवा को शराब पिलाकर, छक छक के शराब इतनी पिलाते हैं कि वो विचार ही नहीं कर पाए, चाहे उनको कितनी ही शराब पिलानी पड़े, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता में रहना है, चाहे युवा बर्बाद हो जाए। इसलिए मित्रों, अपना भला बुरा आपको ही सोचना होगा। आज परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि हर घर से युवा विदेश भाग रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर के वो राजा बन रहे हैं। एक मजदूर की भांति परिश्रम करते हैं अधिकतर युवा विदेशियों का। लेकिन मैं कोई ताना नहीं मार रहा उनको, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसी ही नीतियां सरकार ने बना दी हैं कि यहाँ पर रोजगार उनको दिखाई नहीं देता। और जो हमारे किसान भाई हैं, उनको भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमें अपनी रणनीति अपने आप ही बनानी होगी। सरकार के भरोसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो खेती करते थे, जो गाय रखते थे, बैल रखते थे, उससे खेती करते थे। और हमारे आने वाली जो पीढ़ी थी उसको भी काम मिल जाता था, वो बेरोजगार नहीं रहती थी, और घर का खाने का पीने का सारा काम अच्छा चल जाता था। लेकिन अब युवाओं को शिक्षा भी उल्टी दे रहे हैं ये दुष्ट लोग। कैसे? हमारे किसान के बच्चे जब थोड़े जवान होने शुरू होते थे तो पिता अपने साथ खेत में लेके जाता था और उससे कुछ घंटे वहां पर परिश्रम करवाता था। उससे दो लाभ होते थे। एक तो बच्चे का व्यायाम हो जाता था और उसका शरीर तगड़ा हो जाता था। दूसरा, उससे इनकम भी आती थी। लेकिन आज के समय में क्या शिक्षा दे रहे हैं कि खेत में मत जाओ, खेत में जाओगे तो तुम मूर्ख बनोगे। और कहाँ जाओ? जिम में जाओ। और आजकल के युवा जिम में जाते हैं और उतना ही परिश्रम जिम में करते हैं जितना पहले खेत में करते थे। और वहां इनकम लेकर के नहीं आते, बल्कि इनकम दे करके आते हैं। और इनकम दे करके भी
उनका स्वास्थ्य उतना मजबूत नहीं बनता जितना हमारे बुजुर्गों का खेत में परिश्रम करके मजबूत बनता था, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल भी शुद्ध होता था और जिनके अंदर का वायुमंडल अशुद्ध रहता है। और फिर वो जो इनकम आती थी खेत से, पशु होते थे, गाय होती थी, जो दूध आता था, दूध से घी, मक्खन, मलाई, लस्सी, अच्छे अच्छे पदार्थ वो खाते भी थे। इससे स्वास्थ्य को भी लाभ होता था। इसीलिए जिम वाले की तुलना में हमारे बुजुर्ग अधिक स्वस्थ व बलवान थे और इनकम का स्रोत भी था, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं उत्पादक परिश्रम हमारे पूर्वज करते थे। और ये जिम है अनुत्पादक श्रम, और बदले में पैसे ही देने पड़ते हैं। तो ये विदेशी परंपराएं हम जो अपना रहे हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इससे आमदनी की तो हानि हुई ही, साथ में गोमाता की भी हानि हुई। फिर सरकारों ने क्या किया, इस देश को पकड़ा दिया ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर पकड़ा करके किसान को बना दिया गुलाम पेट्रोल का, डीजल का। जब ये ट्रैक्टर नहीं थे तो हमारे किसान खेत में खुद परिश्रम करते थे, और वहां पर खेत एक प्रकार की फैक्ट्री है, फैक्ट्री। तो वहां पर गांव के सभी लोगों को रोजगार मिलता था खेत से। उनको विदेश में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, धक्के खाने की बाहर, यही रोजगार उनको मिल जाता था। और जो विदेश में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इनसे अच्छा खाना वो खाते थे हमारे बुजुर्ग। इसलिए आज वो 100-100 साल के होकर के भी गांव में हमारे 100-100 साल के बुजुर्ग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और आजकल के 20-25 साल के नौजवानों को चक्कर आते हैं चलते हुए। ऐसी हालत है देश की। तो मित्रों, इस बात को आप गंभीरता से लें। तो जो अमीर परिवार से हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो भले ही जिम में जाए, या जिसका उद्देश्य है इस प्रकार का कि भाई मुझे तो इतना वजन उठाना है कि मैं विश्व में नंबर 1 आऊं, उनकी अलग बात है, वो जा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार से हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर है, उनको तो जिम का नाम भी नहीं लेना चाहिए। उनको अपने खेतों में परिश्रम करना चाहिए। और जिसके पास खेत नहीं है वो गाय रखे। यदि जो बेरोजगार है 4 गाय भी वो रख लेगा तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा और भूखा भी नहीं मरेगा। क्यों? गाय दूध देगी, उससे घी बनेगा, मलाई बनेगी, मक्खन बनेगा, लस्सी बनेगी। और दूध अपने आप में पूर्ण आहार है, और उस दूध को आप बेच भी सकते हैं, उससे इनकम भी आएगी, और उससे आपका फिजिकल वर्क भी हो जाएगा, यानी कि आप उसको व्यायाम समझ के करो और इनकम भी आएगी। उससे आप रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह भी ले सकते हो। तो हमारी परंपरा में ऐसा ही रहा है। लेकिन अब उल्टी परंपरा कैसे चल रही है कि भाई खेती करना छोड़ दो और क्या करो, विदेश में अंग्रेजों के नीचे जाकर के नौकर लग जाओ। मेरी बात युवाओं को बुरी लग सकती है, लेकिन ये देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के बुद्धिमान युवक भी अंग्रेजों की गुलामी करना अधिक पसंद करते हैं खेती करने से। खेती आपका एक स्वतंत्र बिजनेस है,
आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। आप जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो, लेकिन वहां जाकर के आप एक प्रकार के गुलाम बनोगे और अंग्रेज आपको जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके गुलाम हो। मुसलमानों के देश में जाओगे, मुसलमान आपको जैसा कानून आपके ऊपर थोपेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप गुलाम हो। और किसी ने कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही, यानी कि जो पराधीन व्यक्ति है उसको सपने में भी सुख नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्ग की जो परंपरा रही है व्यवसाय की, बाहर जाने की तुलना में ये खेती आदि करना उत्तम कर्म है। और जो ये ट्रैक्टर आया इसने तो बिल्कुल नाश ही कर दिया। इसने इतना नाश कर दिया, ये जो गो हत्या हो रही है इसका मुख्य कारण ये ट्रैक्टर है। पहले जब ट्रैक्टर नहीं था तो मुसलमानों को भी गाय रखनी पड़ती थी। क्यों? बिना गाय के खेती नहीं हो सकती। गाय से बैल होगा, बैल ही खेत को जोतेगा, उससे खेती होगी। अब ये ट्रैक्टर आ गया, अब गाय रखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो लोग गाय को क्यों रखेंगे। और फिर ये हिंदू नारा लगा रहे हैं, गो हत्या बंद करो, बंद करो। अरे मूर्खों, यदि गो हत्या बंद कर दी सरकार ने, फिर चलो आपकी बात मान ले कि गो हत्या वो करो बंद, इतनी सारी गायों को तुम रखोगे कहाँ पर? अपने घर पर तो तुम गाय को बांधना नहीं चाहते, फिर इतनी सारी गायों को रखोगे कहाँ पर? ना तुम अपने खेत में बांधना चाहते। सरकार कहाँ रखेगी? कौन सा स्थान है सरकार के पास है रखने के लिए इतनी सारी गाय? हालांकि मैं मानता हूं गो हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन गो हत्या तभी बंद होगी जब ये ट्रैक्टर बंद होगा और आप अपने घरों में गाय रखोगे जैसे पहले हमारे पूर्वज रखते थे। आज हम देखते हैं पूरे गांव में 20-30 गाय मुश्किल से मिलती हैं, 20-30 गाय। एक गांव में मैं गया, मुझे देसी गाय के दूध की आवश्यकता थी। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, पूरा प्रयास किया, मुझे वहां से देसी गाय का दूध बिल्कुल नहीं मिला। अब देख लो आप कैसी हालत है हिंदुओं का गांव। जब आप लोग अपने घरों में कुत्ते पाल सकते हो, उनको बेड पे सुला सकते हो, तो देसी गाय को ही गाय कहते हैं वैसे, तो गाय आप क्यों नहीं रख सकते? तो आपकी दुर्गति तो अपने आप ही होगी। काम ही सारे उल्टे कर रहे हो आप। तो इसलिए गाय जब किसान रखेंगे तभी गोहत्या बंद होगी। और ये जो ट्रैक्टर है, सरकार को भी ये ट्रैक्टर बैन कर देना चाहिए, तभी गोहत्या तुरंत बंद हो जाएगी, तुरंत। और फिर लोग कहेंगे कि यदि ट्रैक्टर बैन हो गया तो खेती कैसे होगी? ऐसे ही होगी जैसे पहले होती थी। पहले भी तो होती थी, ट्रैक्टर अभी तो आया, क्या पहले खेती नहीं होती थी? लोग भूखे मरते थे। तुम्हारे से ज्यादा बलवान थे मूर्खों, सब प्रकार से। हमारे पूर्वज सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक, जब देश आजाद हुआ उसके कुछ समय बाद ही तो ट्रैक्टर आए हैं ज्यादा। तो आप देखो, उससे पहले भी तो देश के लोग खाते होंगे कुछ। तो फल बहुत खाते थे हमारे पूर्वज, फल खाते थे, फल होते थे, अनाज भी होते थे और दूध पीते थे खूब। आपसे अधिक बलवान थे, आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। तो मैंने इस वीडियो में कड़वी बातें बोली हैं, बहुत भाइयों को बुरा भी लगा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
फायदे के लिए ही बोली है, आप लोगों के सबके। तो सभी किसान भाई और सभी इस देश के युवा इस बात पर अवश्य विचार करें कि सारे देश के होनहार युवा ऐसे ही विदेश में जाते रहे। एक जाति जैसे रोड जाती है, उसके युवा तो इतने बाहर चले गए कि उसका तो मतलब हम अनेक गांव में उनके जाते हैं तो वहाँ युवा ही दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ही अन्य जातियां हैं, उनमें भी फिर होड़ लगी हुई है ऐसे ही। तो और हिंदू ही अधिक जा रहे हैं, तो ये देश गुलाम हो जाएगा। युवा इस देश का आधार है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं युवाओं के बिना। तो आप ऐसा प्रयास करें कि अपने ही देश में रहकर कुछ स्वतंत्र बिजनेस करें या खेती भी करें, तो विदेश में जाने की तुलना में तो वो भी अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि आप विदेश में जाकर के बहुत अच्छा खा लेंगे। जितना अच्छा आप यहाँ खा पी सकते हैं, उतना अच्छा आप विदेश में जाकर के खा पी नहीं सकते। कोई कोई ही खा पीता होगा इतना अच्छा। नहीं तो आप देखो, जो हमारे किसान भाई हैं, भले ही वो आपको दिखने में गरीब लगे, जिनके पास गाय है, भैंस है, वो आपसे अधिक बलवान मिलेंगे, अधिक स्वस्थ मिलेंगे। क्योंकि दूध से ज़्यादा ताकत किसी अन्य वस्तु में नहीं है। दूध पूर्ण आहार है। इसलिए जिनके पास गाय है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो मित्रों, जो बुद्धिमान होते हैं वह थोड़े में ही ज़्यादा समझ लेते हैं, और जो मूर्ख है उनके लिए अधिक विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ। बाद में फिर यदि किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं। ओम सम।